अस्सलाम वालेकुम। आपने अक्सर लोगों से सुना होगा इसके गले पड़ गए हैं, इसको बोलने में तकलीफ़ है, खाना खाने और निगलने में तकलीफ़ होती है, इसको अक्सर बुखार भी हो जाता है। अक्सर लोग ये कहना क्या चाह रहे होते हैं कि इसको गले पड़ गए हैं। हम आपको बताते हैं कि उन लोगों का मकसद होता है, वो कहना ये चाह रहे होते हैं इनको टॉन्सिल्स का मसला है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टॉन्सिल्स क्या होते हैं और ये क्यों इनलार्ज हो जाते हैं, और इसकी वजूहात के बारे में बताएंगे, इसकी अलामात के बारे में बताएंगे और कुछ इसकी एहतियाती तदाबीर के बारे में बताएंगे। हमारे गले के अंदर दो लम्फाइड टिश्यूज़ होते हैं। आम ज़बान में आप इसको कह सकते हैं कि दो छोटी छोटी लेफ़्ट और राइट गिल्टियाँ होती हैं। इन गिल्टियों का फंक्शन क्या होता है, इसको बोलते हैं टॉन्सिल्स। इन टॉन्सिल्स का फंक्शन क्या होता है, जो भी आपके गले में बैक्टीरिया या वायरस अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है, ये टॉन्सिल्स जो होते हैं ये लम्फोसाइट सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। वो सेल्स आपके गले में आने वाले हर बैक्टीरिया और वायरसेस को किल करते हैं, मार देते हैं। टॉन्सिल जो होते हैं इनको आप समझ लीजिए कि आपके गले का डिफेंस मैकेनिज़्म है, यानी ये एक अल्लाह ताला का बड़ा ही खूबसूरत निज़ाम है। आपके मुंह में दिन भर दिन रात जितने भी अगर वायरसेस या बैक्टीरिया आपके मुंह में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, ये कुदरती तौर पे उनको मारते रहते हैं। तो बाज़ मर्तबा ऐसा भी होता है कि एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि ये वायरसेस और बैक्टीरिया से फ़ाइट करते करते खुद ही जो है ये इन्फेक्ट हो जाते हैं, खुद ही इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं। इनमें स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है, जिसको बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस। आम तौर पर लोग घबरा जाते हैं कि इस मर्ज़ के बारे में सुन के कि उनके गले में गिल्टियाँ बन गई हैं, अब ऑपरेट कराना पड़ेगा। तो ऐसे घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये हर इंसान के गले के अंदर होती हैं। ये अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम रखा हुआ है कि उसको बीमारियों से महफूज़ रखने का, वायरसेस से महफूज़ रखने का। तो घबराने और परेशान होने की बिल्कुल भी कोई बात नहीं होती, बस इसका ट्रीटमेंट करवाया जाए, वो टॉन्सिल्स अपनी नॉर्मल हालत में आ जाते हैं। अक्सर डॉक्टर को ये कहते हुए सुना है कि अपने पेशेंट को कह रहे होते हैं कि इसका ऑपरेट करा लें, इसका ऑपरेट करा लें। तो मैं ऐसे पेशेंट्स को कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ तक अपनी बीमारी को पहुँचने ही क्यों देते हैं। टॉन्सिलाइटिस का बहुत ही बेहतरीन किस्म का जो ट्रीटमेंट है वो होम्योपैथिक में मौजूद है। आप होम्योपैथिक जब ट्रीटमेंट करवाते हैं तो आपको सर्जरी या ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब आपको टॉन्सिलाइटिस की काजेज़ के बारे में बताते हैं। जरासीमों की इन्फेक्शन की वजह से आपको टॉन्सिलाइटिस का इशू हो सकता है। ठंडी और खट्टी अशिया का बहुत ज़्यादा जो लोग इस्तेमाल करते हैं तो उनके भी टॉन्सिलाइटिस का इशू हो सकता है। मिर्च मसालों वाली ग़िज़ाएँ जो लोग अनहेल्दी डाइट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको भी टॉन्सिलाइटिस का इशू हो सकता है। इसके अलावा जिन लोगों को डस्ट एलर्जी का इशू रहता है, पुराना नज़ला ज़ुकाम है, तो उनके भी टॉन्सिल जो है वो स्वेल हो सकते हैं, सूज सकते हैं। दांतों और मसूड़ों की सोजिश की वजह से भी टॉन्सिलाइटिस का इशू हो सकता है। इसके अलावा जो लोग साइनोसाइटिस में मुब्तला है, साइनोसाइटिस के मर्ज़ में मुब्तला है, तो ऐसे लोगों को भी टॉन्सिल्स का इशू हो सकता है। ख़ास तौर पर छोटे बच्चे जो होते हैं अनहाइजेनिक एनवायरनमेंट में रहने की वजह से भी इनको टॉन्सिलाइटिस का इशू हो सकता है, यानी गंदगी में जब ये फिरते हैं, गंदगी में बैठे रहते हैं, तो उसकी वजह से भी इनको टॉन्सिलाइटिस का इशू हो सकता है। और कुछ बच्चे जो है थंब सकिंग करते हैं, यानी अंगूठा चूसते हैं, तो उनको भी टॉन्सिल्स का इशू हो सकता है। और बाज़ार की जितनी गंदी मंदी चीज़ें जो हैं, ये स्लैंटीज़ वगैरह और इस तरह की जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स जितनी भी इस्तेमाल करते हैं लोग, इसके इस्तेमाल से भी टॉन्सिल्स का इशू हो सकता है। अब आपको टॉन्सिलाइटिस के सिम्पटम्स के बारे में बताते हैं। अगर आप टॉन्सिलाइटिस में मुब्तला हो चुके हैं तो उसकी अलामात क्या हो सकती हैं। आपके गले में पेन हो सकता है। जब आप मुंह खोल के देखेंगे आपके गले में लेफ़्ट और राइट जो टॉन्सिल्स हैं, इनमें से एक या दोनों जो हैं वो स्वेल हो सकते हैं, इनमें रेडनेस होगी। आपको साथ खांसी भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। खाना खाने या निगलने में आपको तकलीफ़ महसूस होती है और बाज़ मर्तबा ऐसा होता है कि आपकी भूख भी मुकम्मल तौर पे कम होनी शुरू हो जाती है। टॉन्सिल्स की वजह से आपको बोलने में भी तकलीफ़ हो सकती है, आपको बोलने में दिक्कत महसूस होगी। इसके साथ साथ आपको फ़ीवर भी हो सकता है और बाज़ मर्तबा फ़ीवर नहीं भी होता। अगर आपकी कंडीशन सीवियर हो जाए, इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाए, आपका मर्ज़ ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाए, तो आपके गुदूद जो होते हैं गले के, ये जो टॉन्सिल्स होते हैं, इनमें पस पड़ना शुरू हो जाती है, इनमें पीप पड़ना शुरू हो जाती है।
ٹونسیلائٹس کی وجہ سے بچوں کی جو گروتھ ہے اس کا پرابلم ہو سکتا ہے، بچوں کی ہائٹ جو ہے وہ نہیں بڑھ سکتی۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کچھ پریکاشن کے بارے میں۔ اگر آپ ٹونسیلائٹس کے مرض میں مبتلا ہیں تو آپ کو احتیاطی تدابیر کیا اختیار کرنی چاہیے؟ اس مرض میں چھوٹے اور بڑے دونوں ہی مبتلا ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کولڈ ڈرنکس کو اوائڈ کریں، مکمل طور پہ کولڈ ڈرنکس کو چھوڑ دیں، اور بازار کی جو جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ خاص طور پہ بچے جو ہیں یہ لیس لینٹز وغیرہ کھاتے ہیں، ان کو تو بالکل بھی یہ چیزیں ایسی خرید کے ہی نہ دیں۔ اس کے علاوہ آپ ٹھنڈی اور کھٹی چیزوں سے مکمل طور پہ پرہیز کریں، اور اپنا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ٹائم پہ کروائیں کہ آپریشن کی نوبت ہی نہ آ سکے۔